यह वो दिन था जब जमीन और आसमान दोनों थरथरा रहे थे। एक ऐसा दिन जिसे देखने के लिए सदियां तरसती रहीं, जिसका इंतजार नबियों ने किया, फरिश्तों ने किया, और खुद रब्बुल आलमीन ने इसे वो दिन बनाया जिस दिन वो अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम फरमाता है। लेकिन इस दिन की असली कहानी शुरू होती है एक ऐसे सफर से जो इतिहास में कभी नहीं दोहराया गया। साल था 10 हिजरी। मदीने की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, अपनी खेती, अपना कारोबार, अपने बच्चे, सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक आवाज पर। वो आवाज थी हमारे नबी की। जब खबर फैली कि इस बार नबी खुद हज पर जा रहे हैं तो पूरा अरब जैसे हिल गया। चारों तरफ से लोग उमड़ने लगे। कोई यमन से आया, कोई शाम से, कोई दूरदराज के रेगिस्तानों से। सबके दिल में एक ही आग जल रही थी, एक बार नबी के साथ हज करना है, एक बार उनकी आंखों से उन्हें देखना है। उस साल 1,24,000 से ज्यादा सहाबा एक साथ मदीने से निकले। सोचिए, 1,24,000 इंसान एक साथ, एक नबी के पीछे। धरती कांप रही थी उनके कदमों से। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स था जो सबसे अलग था, जिसके कंधों पर एक ऐसा बोझ था जिसे कोई और उठा नहीं सकता था। वो शख्स थे खुद मुहम्मद, क्योंकि उन्हें पता था यह उनका आखिरी हज है। मदीने से मक्के का सफर शुरू हो चुका था। नबी अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। चारों तरफ सहाबा का हुजूम था, लेकिन इस हुजूम में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो दिलों को भारी कर देती है। सहाबा देख रहे थे नबी का चेहरा, और वो चेहरा कुछ अलग था उस दिन। उसमें वो नूर था जो हमेशा से था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था। एक गहरी सोच, एक अनकही बात। जैसे कोई इंसान किसी ऐसी जगह जा रहा हो जिसे वो जानता है यह आखिरी बार है। रास्ते में लोग नारे लगाते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और यह आवाजें जब आसमान की तरफ उठती थीं तो फरिश्ते रुक जाते थे। आखिरकार वो लम्हा आया। मक्के की पहाड़ियां नजर आने लगीं, और फिर दूर से अरफात का मैदान दिखा। वो मैदान जो देखने में बस एक सूखी वीरान जमीन है, जहां न कोई पेड़ है, न कोई छां। बस धूप है, गर्मी है, और रेत है। लेकिन नबी ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। सहाबा हैरान हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि पूछे, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? लेकिन नबी ने खुद ही फरमाया, यह वो जमीन है जहां आदम ने पहली बार अपने रब से माफी मांगी थी। एक लम्हे के लिए सब रुक गए। आदम, जिन्हें जन्नत से उतारा गया था, जो सदियों तक रोते रहे, जो इसी जमीन पर झुके थे, और रब ने उन्हें माफ कर दिया था। और आज उन्हीं के वंशज लाखों की तादाद में उसी जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अभी सबसे बड़ा लम्हा आना बाकी था। मदीने से मक्के का सफर शुरू हो चुका था। नबी अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। चारों तरफ सहाबा का हुजूम था, लेकिन इस हुजूम में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो दिलों को भारी कर देती है। सहाबा देख रहे थे नबी का चेहरा, और वो चेहरा कुछ अलग था उस दिन। उसमें वो नूर था जो हमेशा से था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था। एक गहरी सोच, एक अनकही बात। जैसे कोई इंसान किसी ऐसी जगह जा रहा हो जिसे वो जानता है यह आखिरी बार है। रास्ते में लोग नारे लगाते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और यह आवाजें जब आसमान की तरफ उठती थीं तो फरिश्ते रुक जाते थे। आखिरकार वो लम्हा आया। मक्के की पहाड़ियां नजर आने लगीं,
اور پھر دور سے عرفات کا میدان دکھا، وہ میدان جو دیکھنے میں بس ایک سوکھی ویران زمین ہے، جہاں نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی چھاں، بس دھوپ ہے، گرمی ہے اور ریت ہے۔ لیکن نبی نے جب اسے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ لیکن نبی نے خود ہی فرمایا، یہ وہ زمین ہے جہاں آدم نے پہلی بار اپنے رب سے معافی مانگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گئے۔ آدم جنہیں جنت سے اتارا گیا تھا، جو صدیوں تک روتے رہے، جو اسی زمین پر جھکے تھے اور رب نے انہیں معاف کر دیا تھا، اور آج انہی کے ونشج لاکھوں کی تعداد میں اسی زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن ابھی سب سے بڑا لمحہ آنا باقی تھا۔ نبی کی آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ لاکھوں لوگ سانس روک کر سن رہے تھے۔ کوئی ہل نہیں رہا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، بس ایک آواز تھی، اور وہ آواز تھی جسے سننے کے لیے دنیا بنائی گئی تھی۔ نبی نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح یہ دن حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے، یہ شہر حرام ہے۔ ایک جملہ، اور پوری انسانیت کا قانون بدل گیا۔ اس زمانے میں خون بہانا عام تھا۔ بیلوں کی دشمنیاں پیڑھیوں تک چلتی تھیں۔ ایک انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ لیکن اس دن اس میدان میں نبی نے اعلان کر دیا کہ ہر انسان کی جان پوتر ہے۔ پھر نبی نے فرمایا، جاہلیت کی ہر بات آج میرے پاو تلے ہیں۔ جاہلیت کے خون کے سارے بدلے ختم۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ نبی جن کے چاچا حمزہ کو بے رحمی سے شہید کیا گیا تھا، وہ نبی جنہیں مکے سے نکالا گیا تھا، وہ آج بدلے کی نہیں، معافی کی بات کر رہے تھے۔ یہ صرف خطبہ نہیں تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا دستاویز تھا۔ لیکن ابھی سب سے حیران کر دینے والا لمحہ باقی تھا۔ نبی نے بیچ خطبے میں رک کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک سوال پوچھا۔ خطبہ جاری تھا۔ نبی کی آواز میں ایک درد تھا، ایک گہرائی تھی۔ جو سن رہا تھا اس کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا، جیسے ہر لفظ سیدھے روح میں اتر رہا ہو۔ نبی نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ اس زمانے میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے خریدا اور بیچا جاتا تھا، اس کی کوئی آواز نہیں تھی۔ لیکن اس دن لاکھوں لوگوں کے سامنے نبی نے عورت کو وہ مقام دیا جو دنیا کی کوئی تہذیب نہیں دے سکی تھی۔ پھر نبی نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ اور پھر نبی رک گئے۔ انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ پورا میدان خاموش تھا۔ لاکھوں آنکھیں نبی پر تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ اور پھر نبی نے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ لاکھوں آوازیں ایک ساتھ گونجی، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا۔ اور تب نبی نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہ۔ اس لمحے جو ہوا وہ دیکھ کر صحابہ کی روحیں کانپ گئیں۔ آسمان سے کچھ اتر رہا تھا، ایک نور تھا، ایک سکون تھا، جیسے زمین اور آسمان اس ایک لمحے میں مل گئے ہوں۔ اور تبھی جبریل آئے۔
जिब्रील उतरे और उनके साथ आई एक आयत, वो आयत जो इस पूरी कायनात के इतिहास में सबसे अहम लम्हों में से एक में नाजिल हुई। वो आयत जिसे सुनकर पूरा मैदान थरथरा गया। नबी ने उसे बुलंद आवाज से पढ़ा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद किया। बस इतना। लेकिन यह बस इतना पूरी दुनिया के लिए काफी था। सहाबा एक पल के लिए समझ नहीं पाए। फिर धीरे धीरे इन लफ्जों का मतलब उनके दिलों में उतरा। दीन मुकम्मल हो गया। वो सफर जो हजरत आदम से शुरू हुआ था, जो हजरत इब्राहीम से गुजरा, जो हजरत मूसा और हजरत ईसा से होता आया, वो सफर उस दिन उस मैदान में मुकम्मल हो गया। लेकिन तभी किसी ने देखा हजरत उमर रो रहे हैं। लोग हैरान हुए। यह वही उमर थे जिनसे शैतान डरता था। यह वही उमर थे जिनकी दहशत से दुश्मन कांपते थे। लेकिन आज उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। किसी ने पूछा, ए उमर, यह खुशी का मौका है, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ कमी आती है। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सबको समझ आ गया, दीन मुकम्मल हो गया, यानी नबी का काम मुकम्मल हो गया। और जिसका काम मुकम्मल हो जाए वो जल्द ही वापस जाता है। नबी का वक्त करीब था और उस मैदान में खड़े लाखों लोगों के दिल उस लम्हे टूट गए। लेकिन अभी यौम अरफ की सबसे बड़ी रात बाकी थी। सूरज ढल रहा था। अरफात का मैदान धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। वो रोशनी जो दिन के खत्म होने की निशानी थी। लेकिन यहाँ इस मैदान में रात की शुरुआत एक नई कहानी की शुरुआत थी। लाखों लोग अभी भी वहीं थे। कोई घर नहीं गया, कोई आराम की तलाश में नहीं निकला। सब रुके थे, सब झुके थे, सबकी आंखें नम थीं और सबके होंठ हिल रहे थे। दुआएं हो रही थीं, लेकिन यह दुआएं आम दुआएं नहीं थीं। यह वो दुआएं थीं जो टूटे हुए दिलों से निकल रही थीं, जो सालों की तकलीफों का निचोड़ थीं, जो उन गुनाहों का बोझ लिए थीं जिन्हें इंसान रात के अंधेरे में याद करके रोता है। और ऊपर आसमान पर कुछ हो रहा था। नबी ने एक बार फरमाया था, यौम अरफ की शाम अल्लाह आसमाने दुनिया पर आता है। सोचिए, वो रब जिसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। वो रब जिसके एक इशारे पर कायनात थरथराती है। वो रब उस रात अपने बंदों के करीब आता है और फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, परेशान हाल आए हैं, दूर दूर से आए हैं, गर्दालूद हैं, थके हुए हैं, लेकिन आए हैं सिर्फ मेरे लिए। और फिर अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, तुम गवाह रहो, मैंने इन्हें माफ कर दिया। फरिश्ते हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ए रब, लेकिन उनमें फला शख्स भी है जिसने बड़े गुनाह किए। और अल्लाह फरमाता है, मैंने सबको माफ कर दिया। उस रात अरफात में खड़े हर इंसान की बख्शिश हो रही थी। हर आंसू कबूल हो रहा था, हर दुआ सुनी जा रही थी। लेकिन नबी उस रात खुद भी दुआ कर रहे थे। और उनकी दुआ, वो दुआ जो उन्होंने उस रात मांगी, वो सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। रात गहरी हो चुकी थी। अरफात का मैदान लाखों आवाजों से गूंज रहा था। कोई रो रहा था, कोई सजदे में था, कोई हाथ उठाए खड़ा था। लेकिन सबकी निगाहें उस एक खेमे की तरफ थीं जहां नबी थे।
नबी उस रात अकेले थे। अकेले लेकिन अकेले नहीं, क्योंकि वो अपने रब से बात कर रहे थे। उनके हाथ उठे हुए थे, आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, और उन होठों से जो दुआ निकल रही थी वो सिर्फ अपने लिए नहीं थी। नबी दुआ मांग रहे थे अपनी उम्मत के लिए, उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे, उन लोगों के लिए जो आने वाले थे, उन लोगों के लिए जो हजारों साल बाद पैदा होंगे और जिन्हें नबी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे मोहब्बत करते थे। नबी ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। यह दुआ सुनकर आसमान हिल गया। जिब्रील आए, लेकिन इस बार उनके साथ कोई आयत नहीं थी। इस बार वो एक जवाब लेकर आए थे। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है मैंने आपकी उम्मत को माफ कर दिया, सिवाय उनके जिन्होंने दूसरों पर जुल्म किया। नबी रुक गए। उनके चेहरे पर एक फिक्र आई। वो जानते थे उनकी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो जुल्म करेंगे, जो दूसरों का हक मारेंगे, जो कमजोरों को दबाएंगे। तो नबी ने फिर हाथ उठाए और फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जिन पर जुल्म हुआ उन्हें जन्नत दे और जिन्होंने जुल्म किया उन्हें माफ कर दे। उस रात नबी इसी तरह दुआएं मांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। एक नबी जो खुद मासूम था अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहा था। यह सोचकर आज भी आंखें भर आती हैं। लेकिन उस रात एक और वाक़या हुआ जो बहुत कम लोग जानते हैं। रात का आखिरी पहर था। ज्यादातर लोग दुआओं में डूबे थे, लेकिन एक सहाबी थे जो नबी के खेमे के पास बैठे थे, चुपचाप, खामोशी से। उनका नाम था हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। वो नबी के सबसे करीबी साथियों में से थे। वो वही थे जो नबी के जूते उठाते थे, उनके साथ चलते थे, उनकी हर बात को दिल में बसाते थे। उस रात उन्होंने नबी को देखा। नबी दुआ से फारिग हुए। उन्होंने मुड़कर देखा। हजरत अब्दुल्लाह वहां बैठे थे। नबी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हजरत अब्दुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी किसी को नहीं भुलाया। नबी ने फरमाया, अब्दुल्लाह, क्या तुम्हें खुशखबरी चाहिए? हजरत अब्दुल्लाह का दिल धड़क गया। उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने आज अरफात में खड़े हर उस इंसान को माफ कर दिया जिसके दिल में जरा भर भी ईमान था। हजरत अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। लेकिन फिर उनके मन में एक सवाल आया, एक ऐसा सवाल जो शायद उस रात हर इंसान के दिल में था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उनके भी गुनाह माफ होंगे जो यहां नहीं आ सके, जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो दूर हैं? नबी एक पल के लिए रुके। फिर उनके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो सहाबा कहते थे कि सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशन थी। और नबी ने जो जवाब दिया वो सुनकर हजरत अब्दुल्लाह सजदे में गिर गए। नबी ने फरमाया, अल्लाह का रहम इतना बड़ा है कि जो यहां नहीं आ सका लेकिन उसका दिल यहां था, अल्लाह उसे भी उन्हीं में शामिल करता है। उस रात उस जवाब ने लाखों दिलों को सुकून दिया। लेकिन अभी इस रात की सबसे हैरान कर देने वाली बात बाकी थी। रात का सबसे गहरा हिस्सा था। अरफात का मैदान अभी भी जाग रहा था। लाखों दिल अभी भी धड़क रहे थे। लाखों आंखें अभी भी नम थीं। लेकिन उस रात एक ऐसा मेहमान आया जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय नबी के।
नबी अपने खेमे से बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ देखा। सहाबा दुआओं में मशगूल थे, लेकिन नबी की निगाहें कहीं और थीं। वो दूर मैदान के एक कोने की तरफ देख रहे थे। सहाबा ने महसूस किया, नबी का चेहरा बदल गया है। उसमें एक गंभीरता आ गई थी, एक ऐसी गंभीरता जो आम नहीं थी। हजरत उमर आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? नबी ने फरमाया, इब्लीस आया है। पूरा माहौल जम गया। इब्लीस वो लानती जो हजरत आदम के वक्त से इंसान का दुश्मन था, वो जिसने कसम खाई थी कि इंसान को गुमराह करेगा, वो आज यौम-ए-अरफ़ पर इस मैदान में आया था। लेकिन क्यों? नबी ने फरमाया, वो आया है और वो रो रहा है। सहाबा हैरान हो गए। इब्लीस रो रहा है? नबी ने समझाया, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि आज अल्लाह ने इतने लोगों को माफ कर दिया। उसकी सारी मेहनत, सारी साजिशें सब बेकार हो गईं। उसने इन लोगों को गुनाहों में धकेला था। उसने सोचा था यह बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आज अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। एक पल की खामोशी, और फिर सहाबा में से एक की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोच रहे थे, इब्लीस जिन गुनाहों पर नाज करता था, जिन्हें वो अपनी जीत समझता था, आज वो सब धुल गए। एक ही रात में, एक ही मैदान में। लेकिन नबी ने आगे जो कहा वो सुनकर दिल डूब गया। नबी ने फरमाया, इब्लीस रोता है लेकिन हार नहीं मानता। वो कल फिर आएगा। वो हमेशा आता रहेगा। इसलिए ऐ मेरे साथियों, कभी गाफिल मत होना। यह सुनकर हजरत उमर की मुट्ठियां भींच गईं, और उस रात अरफात के मैदान में एक नई जंग का ऐलान हो गया। वो जंग जो हर इंसान के दिल में लड़ी जाती है, हर रोज, हर लम्हे। लेकिन उस रात की सबसे बड़ी खबर अभी आनी बाकी थी। रात खत्म होने वाली थी। आसमान पर सितारे धीरे धीरे मध्यम पड़ रहे थे। फज्र की अजान से पहले का वो वक्त जब दुनिया सबसे ज्यादा खामोश होती है, जब हवा भी सांस रोक लेती है। उस वक्त एक सहाबी की आंख लग गई। उनका नाम था हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला। वो नबी के बेहद करीबी सहाबी थे। उन्होंने नबी के साथ अनगिनत सफर किए थे, लेकिन उस रात उन्होंने जो देखा वो किसी सफर में नहीं देखा था। ख्वाब में उन्होंने देखा, एक बहुत बड़ा मैदान है, उससे भी बड़ा जितना अरफात है। उस मैदान में लाखों नहीं, करोड़ों इंसान खड़े हैं। सब परेशान हैं, सब घबराए हुए हैं। सूरज सिर के ऊपर है, गर्मी असहनीय है। और फिर एक नूर आया। वो नूर इतना तेज था कि आंखें चुंधिया जाएं। लेकिन उस नूर से डर नहीं लगता था, बल्कि सुकून मिलता था। और उस नूर के पीछे एक शख्स था। हजरत जाबिर ने पहचाना, यह नबी थे। नबी उस मैदान में चल रहे थे, और जहां जहां उनका कदम पड़ता था वहां की जमीन रोशन हो जाती थी। जो लोग घबराए हुए थे वो सुकून पा लेते थे। और फिर नबी एक जगह रुके। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, यह मेरी उम्मत है। आसमान से एक आवाज आई, हमने कबूल किया। हजरत जाबिर की आंख खुल गई। वो कांप रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने फौरन नबी की तरफ कदम बढ़ाए। नबी फज्र की नमाज की तैयारी में थे। हजरत जाबिर ने सारा ख्वाब सुनाया। नबी ने पूरा ख्वाब सुना, खामोश रहे। फिर उनकी आंखें भर आईं।
اور پھر انہوں نے جو کہا وہ سنکر حضرت جابر دوبارہ کانپ گئے۔ نبی نے فرمایا، جابر، یہ خواب نہیں تھا۔ حضرت جابر نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا تھا یا رسول اللہ؟ نبی نے فرمایا، یہ قیامت کے دن کا ایک منظر تھا جو تمہیں دکھایا گیا۔ پورے میدان میں یہ بات پھیلی اور جس نے بھی سنی اس کی روح کانپ گئی۔ قیامت کا میدان اور اس میں نبی اپنی امت کے لیے کھڑے۔ لیکن اس صبح فجر کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا دیا۔ فجر کی نماز ہو چکی تھی۔ عرفات کا میدان ابھی بھی لوگوں سے بھرا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے اگ رہا تھا۔ اس کی پہلی کرنیں جب اس میدان پر پڑی تو ایسا لگا جیسے آسمان نے ان لاکھوں چہروں کو چوم لیا ہو۔ لیکن اس بھیڑ میں ایک کونے میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے قبیلے کے ایک بزرگ۔ وہ بہت بوڑھے تھے۔ سفر کی تھکان نے انہیں توڑ دیا تھا۔ ان کے گھر والے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، آنکھیں بند تھیں۔ ان کے بیٹے نے روتے ہوئے کہا، ابا، بات کرو، ہم سے بات کرو۔ لیکن بزرگ کچھ نہیں بولے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شاید وہ دعا کر رہے تھے، شاید وہ اپنے رب سے بات کر رہے تھے۔ کسی نے نبی کو خبر دی۔ نبی فوراً اٹھے۔ وہ اس کونے کی طرف بڑھے جہاں وہ بزرگ لیٹے تھے۔ بھیڑ راستہ دیتی گئی۔ جب نبی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جھک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ جو تھکان اور عمر سے جھریوں سے بھرا تھا، اس میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے انہیں کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے سے ان کے کان کے پاس جھکے اور کچھ کہا۔ کوئی نہیں سن سکا نبی نے کیا کہا، لیکن جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ ان بزرگ کے چہرے پر جو ابھی تک بے جان لگ رہا تھا ایک مسکان آ گئی، ایک ایسی مسکان جو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں مٹا سکتی۔ وہ مسکان جو صرف تب آتی ہے جب دل کو یقین ہو جائے کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے کیا کہا؟ نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے انہیں بتایا کہ آج عرفات میں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ بیٹا سجدے میں گر گیا اور اسی لمحے ان بزرگ نے آخری سانس لی۔ ان کے چہرے پر وہ مسکان ابھی بھی تھی۔ وہ اس دنیا سے گئے، لیکن ایسے گئے جیسے کوئی لمبے سفر کے بعد گھر پہنچتا ہے۔ اس میدان میں جس نے بھی یہ دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں اور سب کے دل میں ایک ہی خیال تھا، کاش ہم بھی اسی میدان میں اسی طرح اپنے رب سے ملیں۔ لیکن ابھی یوم عرفہ کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔